तो देश में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। नए बीमारों के खौफनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं, डरा रहे हैं और तड़पा भी रहे हैं। जान ले रहा है ये वायरस और सांसें छीन रहा है। आज 24 घंटे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की लिस्ट के साथ 3.5 लाख ये लिस्ट का आंकड़ा पार कर गया है। 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। कुछ जाने कोरोना ने ली है तो कुछ जाने ऑक्सीजन की कमी और दवा इलाज की कमी के चलते गई हैं। सवाल यही कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन, बेड, इलाज, दवा नहीं है तो लोग क्या करें, किसके आगे गुहार लगाएं? यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन से हालात का तो पता नहीं, लेकिन मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देश में अब तक 2,19,272 लोग ठीक हो चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में देश भर में नए मरीज का आंकड़ा 3,52,991 तक पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में 2,812 लोगों की जान गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सख्त किल्लत। इस वक्त हम हैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां ऑर्बिट गैसेस की गोडाउन के बाहर आप देख सकते हैं लंबी कतार जो है लोगों की कल सुबह से लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो है अपने अपने सिलेंडर लेके 24 घंटे से ऊपर हो गया है लोगों को यहाँ पर खड़े हुए। एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें जो अपने परिवार के लोगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की लंबी कतार जो अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों से आई है, जो अलग अलग हॉस्पिटल से आई है, जहां पर भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आईसीयू में पेशेंट जो इंतजार कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, और ये एम्बुलेंस की भी लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे ऑक्सीजन का टैंकर आकर यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर चुका है, लेकिन दरवाजा जो है इधर ऑर्बिट गैस का अभी तक खोला नहीं गया है। यहाँ पर पुलिस कह रही है कि जब तक एसडीएम नहीं आते, जब तक वो साइन नहीं करते, तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं की जा सकती। लेकिन लोगों की सुने तो लोग तरस रहे हैं। लोगों के यहाँ पर घरों में जिस तरह से दिक्कत हो रही है, 24 घंटे से बिना पानी, बिना खाने के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन का। तो सवाल ये है कि क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है सरकार, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को ओपन किया गया? दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली कभी इतनी बेबस नहीं दिखाई दी जितनी अब है। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं, मरीज इलाज के लिए, लेकिन जिंदगी शायद इससे पहले भी कभी इतनी बेचारगी के दौर में नहीं थी। दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने। 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई? अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे।
जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल यह है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली वेव का देश ने सफलता से सामना किया, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव ने देश को झकझोर दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री समेत सभी लोगों ने बार बार वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा और कारगर हथियार है वैक्सीन, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से बार बार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए लोग खुद ब खुद आगे आए, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही देश की जंग में कामयाबी मिल सके। मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। देश में कोरोना के चिंता बढ़ाते आंकड़ों के बीच राज्य सरकारों ने भी 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहा महाराष्ट्र भी शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए कई राज्यों ने वैक्सीन के ऑर्डर भी देने शुरू कर दिए हैं। यूपी सरकार ने अभी 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 50 लाख डोज कोविशील्ड जबकि 50 लाख कोवैक्सीन की डोज मंगवाई गई है। वैक्सीनेशन को सरकार कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अहम कड़ी मान रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने को कह रहे हैं। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। देश में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 2 वैक्सीन की अलग अलग कीमतें होने की वजह से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कोरोना को काबू में करना है तो वैक्सीन जरूरी है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन से ही कोरोना से बचाव संभव है। इसीलिए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। 1 मई से बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन 4 राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से टीकाकरण का अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। ये असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास
समान नहीं है पूरा करने के लिए। राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई। फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। इससे पहले भी कई राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र से शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते कई शहरों में सेंटर्स बंद हो गए हैं। ये मुंबई के दहिसर में बना वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे, लेकिन जानकारी मिली वैक्सीन खत्म होने की, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बोल रहे तो नहीं है करके वैक्सीन, और क्या बोलेंगे। 2 बार आ चुका है, अभी तीसरा बार है। इधर 2 दिन आए हम लोग, अभी इधर वैक्सीन का अवेलेबल नहीं है बोल रहे, लेकिन ये लोग को अगर उनका फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दो, कल आने के लिए भी बोल रहे कि मैं बोला कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर दो, वो भी नहीं दे रहे। सेंटर से वापस लौटे कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी टीका नहीं मिल सका। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पर्याप्त वैक्सीन न होने की वजह से 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी सही से नहीं हो सका। वैक्सीन न उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे सेंटर हमारे बंद हो गए। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द जो पूरा उनका स्टॉक है वो हमें मुहैया कराने का काम करे, ठीक, ताकि 45 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम जल्द गति से वैक्सीनेशन करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध कराए। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से पहले विवाद सिर्फ पर्याप्त वैक्सीन को लेकर नहीं, विपक्षी दल वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। 2400 रुपया पर टीका, यानी 2 डोज के भारत बायोटेक के 2400 रुपया बनेगा और सीरम इंस्टीट्यूट के 1200 रुपया पर टीका। कैसे दे पाएंगे? क्या कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देश के लोगों को हराने की कोशिश कर रही है? मुर्शिदाबाद की वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने भी वैक्सीन का अलग अलग दाम का मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग दाम क्यों। साफ है, टीकाकरण के तीसरे चरण से पहले ही इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है और इस सियासत का असर कोरोना के खिलाफ जंग पर भी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग में ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर रूह कांप जाए। कहीं संक्रमित पति की जान बचाने के लिए पत्नी की जद्दोजहद है, तो कहीं पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे की गुहार। जब कोई अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा हो, जब नजरों के सामने किसी के पति की सांसें उखड़ने लग जाए, तो खुद अपनी परवाह कहां रह जाती है। इस महिला ने अपनी पति की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये कहानी आगरा की है। महिला का नाम रेणु सिंघल है। अपनी पति रवि सिंघल को ऑटो से लेकर वो अस्पताल रवाना होती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। पति ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगे तो रेणु ने खुद अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश की। वो नाकाम रही। कोरोना ने पति को छीन लिया। ऐसी ही एक और तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा, आपकी संवेदना शून्य हो जाएगी, आप सिस्टम के नकारेपन पर तिलमिला जाएंगे। ये भी आगरा की ही तस्वीर है। एक बेटे की कार है जिसकी छत पर पिता का शव पड़ा है। जयपुर हाउस के मोहित के पिता की मौत हो गई। मोहित ने शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की। कई बार कॉल किया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कार की छत पर शव को बांध अकेले ही शमशान निकल पड़े। अब यूपी के ही बिजनौर की तस्वीर देखिए। आगरा में कोई आगे नहीं आया तो बिजनौर में पुलिस का मानवीय चेहरा राहत दे गया। एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की गलत खबर पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए तो पुलिस ने कंधा देकर अर्थी को शमशान तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार करवाया। मैं अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको
शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया, वहाँ पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया। और अब लखनऊ पुलिस का चेहरा भी देख लीजिए। लॉकडाउन में बंद होटल के 2 कर्मचारियों को यहाँ की पुलिस ने इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि वो यहाँ रहकर किसी तरह दिन बिता रहे थे। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली बदहाल है, कोरोना से मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार है, तो वहीं बिस्तर और ऑक्सीजन का घोर अकाल है। सवाल यही, विकराल कोरोना का क्या इलाज है? इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं रात को लेके गया था पेशेंट, वो गाड़ी में एक्सपायर कर गया। गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे दूसरी जगह, वहाँ न लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, क्या करें? अपने पास जो होता है वो करते हैं, नहीं होता तो क्या करेगा? कोरोना ले ही नहीं रहे, कोरोना तो दूसरे रेफर कर देते हैं। कोरोना का पेशेंट को तो दूसरे LHP रेफर कर देते हैं, यहाँ तो ले ही नहीं रहे। नहीं, ये कोरोना का नहीं रहे, वो LHP या झज्जर रेफर कर देते हैं। कोरोना से दो हाथ करते करते दिल्ली जैसे हांफने लगी है। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी, लेकिन न तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है, न मौत का आंकड़ा कम हो रहा है, न ऑक्सीजन का संकट, न चित्कार हाहाकार खत्म हो रहा है। हालांकि इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों हरकत में आ चुके हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काम शुरू हो चुका है, लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़ी इन एम्बुलेंस की लाइंस को देखें और एम्बुलेंस ड्राइवर्स की माने तो ऑक्सीजन सप्लाई अभी भी बहुत विषम स्थिति में है। दिल्ली में जो फिलिंग स्टेशंस हैं, जहां पर ये एम्बुलेंसेस जाकर अपने सिलेंडर भरवाती हैं, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे की लाइनें लगी है एम्बुलेंसेस के लिए भी। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, एम्स के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। लेकिन आज अगर आप यहाँ अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं तो आपको यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा, क्योंकि इस अस्पताल का एक बिस्तर मरीजों से भर चुका है। आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने अस्पताल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस वालों से बात की तो दिल्ली के खौफनाक हालात सामने आ गए। मैडम जी, बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। नरेना बिहार के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं रात को लेके गया था पेशेंट, वो गाड़ी में एक्सपायर कर गया ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। मेरी गाड़ी के अंदर आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भैया आप करो कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे दूसरी जगह, वहाँ न लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? वो बेचारे रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, क्या करें? अपने पास जो होता है वो करते हैं, नहीं होता तो क्या करेगा? दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए मामले सामने आए थे और 240 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि दोबारा जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 तक पहुंच गई। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर देखें तो इसमें इजाफा ही दर्ज हुआ है। 19 अप्रैल को 26.12%, 20 अप्रैल को 32.82%, 21 अप्रैल को 31.28%, 22 अप्रैल को 36.24%, 23 अप्रैल को 32.43% और 24 अप्रैल को 32.27%। दिल्ली को एक हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन के हवाले कर दिया गया है, लेकिन संक्रमण से आजादी अभी बेहद दूर की बात है। कोई नहीं जानता कोरोना से ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, कितनी और जिंदगियां कोरोना की इस जंग में तबाह हो जाएंगी, कितने और परिवारों का भविष्य वायरस लिए जाएगा। अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार देर से एक्शन में आई दिख रही है, क्योंकि छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग में नए कोविड सेंटर की शुरुआत की जा रही है।
केजरीवाल यहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। अस्पतालों की क्या व्यवस्था है आपने पहले ही देख चुके हैं तस्वीरों में, इसीलिए इस तरह के कोविड सेंटर्स का निर्माण किया गया है। छतरपुर का ये कोविड सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राधा स्वामी सत्संग के प्रांगण में ये कोविड सेंटर शुरू हो चुका है, लेकिन यहां अभी से बदइंतजामी दिखाई दे रही है। वहां का हाल बता रहे हैं आरक्षक संवाददाता संजय शर्मा। यहाँ छतरपुर के मांडी गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 500 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया गया है, लेकिन जब शुरू होने से पहले ही यहाँ पर लगभग दर्जनों एम्बुलेंस और उसके पहले रात से ही लोगों ने यहाँ कतार में लगाना शुरू कर दिया था। और अभी सुबह से जब से हम आए हैं तब से यहाँ पर एम्बुलेंस लगी पड़ी हैं। अंदर दरवाजे बंद हैं, फिलहाल एक भी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ रही है। लोग यहाँ परेशान तो जरूर हैं। अभी पीछे एक गाड़ी में पेशेंट को लेकर आए हैं जिस एम्बुलेंस में, उनके लोगों का कहना है कि पेशेंट यहाँ पर कई घंटों से इंतजार करते हुए उसका निधन हो गया है, यानी सांसों की डोर टूट गई है। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है डीडीएमए की तरफ से कि यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा नहीं है, लिहाजा लोग सिर्फ ऐसे ही लोगों को लेकर आए जिन्हें सिर्फ ऑक्सीजन से काम चल सकता है। फिलहाल यहाँ 500 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन अभी भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक 1000 बेड और उसके बाद लगभग 5000 बेड तक की सुविधा यहाँ पर हो पाएगी। फिलहाल लोग यहाँ पर सरकारी गैर सरकारी कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल दरवाजा बंद है और दरवाजे पर ये एम्बुलेंसेज की कतार लगी हुई है। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा के इंतजाम के लिए। सेवादार भी वहां मौजूद हैं। आईटीबीपी के अधिकारी, आईटीबीपी के डॉक्टर, चिकित्सक और वरिष्ठ विशेषज्ञ यहाँ पर जुटे हैं। 1 मई से देश भर में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने इस अभियान पर सवाल उठा दिए हैं। इन राज्यों का यह कहना है कि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है, तो अभियान कैसे चलेगा। एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वैक्सीन नहीं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। एक और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वैक्सीन नहीं। उन ऑर्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हमको 15 मई तक का समय लग सकता है, तब तक हम वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 18 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है। यूं कह लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो रहा है, लेकिन देश के 4 राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब का कहना है कि सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं, तो टीका कैसे लगाएगी। छत्तीसगढ़ का कहना है कि जब तक पर्याप्त टीके नहीं मिल जाते, 18 साल की उम्र तक के लोगों को टीका लगाना कैसे मुमकिन होगा। राजस्थान की सरकार भी मजबूरी बता रही है, कह रही है हमने तो दवा बनाने वाली कंपनी से सप्लाई मांगी, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया है। तो झारखंड का आरोप है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन के उत्पादन से नियंत्रण हटाना चाहिए, वरना टीकाकरण अभियान का नाकाम होना तय है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। 45 साल से ऊपर के लोग राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। वैक्सीनेशन जो हमारे पास आज तक सिर्फ 34 लाख हमारे को डोजेज मिली है, जिसे 30 लाख को हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और सिर्फ 4 लाख हमारी डोज हमारे पास बैलेंस है। ये आज कोरोना से ये जंग साझा प्रयासों से ही जीती जा सकती है। अच्छी बात यह है कि टीकाकरण को लेकर देश में जागरूकता बढ़ी है। राज्य सरकारें तैयारी में हैं। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज को लेकर सरकारें एक्शन में दिख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सबको मुफ्त टीका लगाने का फैसला कर लिया है। वैक्सीन न उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे सेंटर हमारे बंद हो गए। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द जो पूरा उनका स्टॉक है वो हमें मुहैया कराने का काम करे, ताकि 45 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम जल्द गति से
वैक्सीनेशन करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध करे। महाराष्ट्र पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। यहाँ टेस्ट भी खूब हो रहे हैं तो संक्रमण के केस भी मिल रहे हैं, लेकिन लोग अब टीका लगाने से हिचक नहीं रहे। कोविड की सेकंड वेव के चलते केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और आप बीकेसी जंबो फैसिलिटी पे जो लोग वैक्सीनेशन लेने आए बेनिफिशियरीज, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सही मायनों में अब आगे आकर वैक्सीन ले रहे हैं। ये रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उतनी ही तादाद में हमारी दूसरी तरफ जो है वो अनरजिस्टर्ड जो लोग आए हैं उनकी यहाँ पर भीड़ है। कोरोना को हराने के दो ही रास्ते हैं, सावधानी ताकि संक्रमण न फैले और टीका जो कि कोरोना से जंग में आपकी कवच बन जाए। इसलिए जब भी आपकी बारी आए टीका जरूर लगाएं। मुंबई में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।